नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड दिया है और सेल्फ लव किया है। सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड से एग्जैक्ट सेम सोलमेट मैनिफेस्ट हो गया है और कंडीशन के साथ में मैनिफेस्ट हुआ है। आप देखो सक्सेस स्टोरी, सुनो, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। और ये मुझे लगता है आज के हमारे सोसाइटी में जितनी चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से बेस्ट है। अपने लिए देखो इन्होंने स्टैंड भी लिया है। हेलो अनिल जी, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुंचाने के लिए आपको एडवांस में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते शांभवी जी, आप कैसे हो? मैं आपको प्यार से दीदी बोलना चाहती हूँ, इसलिए दीदी ही लिख करके भेज रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती हूँ। मैं अपनी जॉब को भी पहले मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ और इसके बाद ये था कि मैं अपने लिए एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहती थी जहाँ पर दहेज वगैरह की कोई डिमांड ना हो। एक्चुअली यूपी में ये बहुत ज़्यादा चलता है, तो मैं ऐसे ही इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहती थी जो बस मेरे साथ रहना चाहे। एक्चुअली मैंने अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा गरीबी में देखा है, किस तरह से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, किस तरह से मेरे भाई बहन की पढ़ाई लिखाई हुई है, वो मैं जानती हूँ। मैंने अपने परिवार को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए सफ़र करते देखा है। मैं ये नहीं चाहती थी कि अब ऐसी शादी मेरे परिवार को करनी पड़े जहाँ पर उनको कर्जा उठाना पड़े, और इस तरीके की शादियाँ वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही सोचती थी कि मुझे एक ऐसी शादी करनी है जहाँ पर दहेज ना देना पड़े। मेरी फैमिली ने एक जगह पर रिश्ता पक्का करवाया, वहाँ पर बात भी शुरू हो गई। ये बात है 2023 की, और 2023 से लेकर के 24 तक उस लड़के से मेरी बात होती रही। और अब जब शादी की डेट निकलने वाली थी, वो एकदम से बदतमीज़ हो गया। वो गाली गलौज करता, कुछ भी बोल देता, कुछ भी भड़क जाता। उसने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा था, छोटी मोटी कुछ चीज़ें मांगी थी। मैं उसके भी अगेंस्ट थी, पर मेरे परिवार वाले क्योंकि उसके फेवर में थे, तो इसलिए मैं चुप रहती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन आपकी मैं सेल्फ लव की टेक्निक्स करती थी और सेल्फ लव मेरे अंदर कूट कूट करके भर गया था। सच बताऊं तो मेरा उस इंसान पर दिल ही नहीं लगा था। वो गुटखा खाता था, शराब पीता था और ऊपर से गाली गलौज भी करने लगा था। ये हमें उसके साथ रिश्ता करने के 7 to 8 मंथ्स के बाद पता चला। एक दिन मैंने उसको बोला, तमीज़ से बात करो, और तमीज़ से अगर बात नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात कुछ देने लेने की, तो कुछ भी दिया लिया नहीं जाएगा। पहले तुम अपना गुटखा छोड़ो, दारू छोड़ो, उसके बाद में शादी के लिए बात करना। अभी शादी की कोई भी डेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस पर उसका ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो गया और रिश्ता वहीं का वहीं टूट गया। मुझे सच बता रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं खुशी हुई कि मेरी ज़िंदगी बच गई है। मैंने अपने मम्मी पापा को बाद में बहुत मनाया, उनको समझाया कि आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बच गई है। धीरे धीरे करके मेरे पेरेंट्स भी इस वाली बात को समझ गए। अब नंबर आता है मेरे मैनिफेस्टेशन का। एक लड़का है जो पुलिस में काम करता है, हमारे दूसरे वाले गांव के पास में रहता है, और वो मुझसे मिल गया। हम दोनों एक ही जगह पर फॉर्म भरने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर उस लड़के ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। तब तक कुछ भी नहीं था, हम बिल्कुल अजनबी की तरह ही मिले थे। एक फिल्मी सीन जैसा क्रिएट हो गया था। फिर हम दोनों क्योंकि फॉर्म का वेट कर रहे थे तो बाहर थोड़ी देर के लिए निकल गए। वहाँ पर खड़े खड़े ही एक सामने से चाय बेचने वाला आया। हम दोनों ने वहाँ पर चाय पी और वहीं से एक अजीब सा कनेक्शन सा हो गया। तब उस लड़के ने मुझे कहा कि उसकी कहीं शादी की बात चल रही है, पर वो वहाँ पर शादी नहीं करना चाहता। बस इतनी ही बात हुई और उसके बाद वो अपने घर, मैं अपने घर, क्योंकि हमारे फॉर्म्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम था हम दोनों के पास, तो उसी बीच में हम दोनों का व्हाट्सएप का नंबर एक दूसरे के साथ शेयर हो गया था। वो लड़का अब डेली मुझसे बात करने लगा, मैं भी उससे डेली बात करने लगी। हम दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्ड हो गया, और ये होते होते 6 महीने निकल गए। इतने में मैं ये समझ चुकी थी ये एक अच्छा इंसान है। ना तो उसने मुझे कभी रिलेशनशिप के लिए बोला, ना ही मैंने इस टॉपिक पे सोचा। बस एक नॉर्मल, एक अच्छे इंसान की तरह हम दोनों की बात होती रहती थी। काम की बात करते थे, वो मुझसे पूछता था और मैं भी उससे उसके काम के बारे में पूछती थी। अब बात आती है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के लिए उसने ही मुझे सबसे पहले प्रपोज किया, और जानती हैं शांभवी दी, उसकी सबसे पहली लाइन क्या थी? उसकी सबसे पहली लाइन ये थी, मैं जिस भी लड़की से शादी करूँगा उसके घर से एक भी चीज़ नहीं लूँगा। मैं उनका दामाद नहीं, उनका बेटा बनना चाहता हूँ। अगर बेटा होगा तो क्या माँ बाप से मुंह भर भर करके दहेज मांगेगा?
नहीं ना, तो मैं ऐसी शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? आपको मैं क्या बताऊँ? मेरे सामने ही कान्हा जी की फ़ोटो लगी है मेरे घर में बहुत बड़ी सी। मैं उनको देख कर के एकदम से काँपने लग गई। मैं उससे आगे बात ही नहीं कर पाई। मैं ऐसे शिविर कर रही थी कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, जिसे मैंने मैनिफेस्ट किया है सेल्फ लव से। मैं एक्चुअली ग्रैटिट्यूड में लिखती थी, मेरी शादी तो ऐसे ही हो गई है। मेरे मम्मी-पापा ने खेल-खेल में कर दी है और मेरे मम्मी-पापा को एक और बेटा मिल गया है। और देखिए, मेरा ग्रैटिट्यूड, मेरा सेल्फ लव, अगर मैंने सेल्फ लव की ताकत से उस इंसान को नहीं जाने दिया होता तो क्या आज मेरे मंगेतर से मेरी शादी की बात हुई होती? नहीं। हाँ, अब वो मेरे मंगेतर हैं। पिछले 20-25 दिन पहले ही ऐसा होना स्टार्ट हो गया था कि तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो। तो 1 हफ्ते पहले मेरी और उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। उनका परिवार और मेरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। शांभवी दीदी, मैं आपको कैसे बताऊँ? उन्होंने सिर्फ़ एक साड़ी पर और ₹101 पर शादी की बात करी है और मेरे घर वालों को स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि इससे ज़्यादा अगर वो कुछ भी करेंगे तो मेरा परिवार ही उनको गैर समझेगा। मैंने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया शांभवी दी। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भरे पड़े हैं, जैसे कि आप, जैसे कि आपकी पूरी कम्युनिटी, जैसे कि मैं और जैसे कि मेरे मंगेतर। थैंक यू सो मच शांभवी दी। मैं अपनी शादी पर आपको ज़रूर इनवाइट करूँगी, आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा दिल ना खुश हो गया, मेरा मन बाग बाग हो गया यार। आप बहुत खुश रहो, आप दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिले हैं, आपको बहुत सेंसिबल इंसान मिला है, इवन आप भी बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी खुद की भी शादी ऐसे ही हुई थी और मेरी खुद की भी सोच विचार ऐसे ही थे कि हमें घर गृहस्थी और एक समझदार इंसान, एटलीस्ट एक ऐसा इंसान हमें चाहिए जो इंसान ये पैसा, मोह, माया, ये चीज़ें चाहिए, ये चाहिए नहीं, वो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे साथ मिलने वाली चीज़ों से, ना कि मेरा परिवार क्या दे रहा है, क्या ले रहा है उससे। क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे यूपी बिहार साइड में बहुत ज़्यादा ये सब अभी भी बहुत चलता है, तो मेरे हस्बैंड की भी फैमिली में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन नहीं, हमारी खुद की शादी ऐसी हुई है, मेरी खुद की शादी ऐसी हुई है, हमारे खुद की कमाई के पैसों से हमने शादी की थी। तो मुझे ये पता है कि ऐसी शादियों में एक्चुअली प्यार रहता है, ऐसी शादियों में एक्चुअली बॉन्ड रहता है, एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, इसलिए ये लोग शादी करते हैं। वाओ यार, मेरा दिल खुश हो गया आपकी ये सक्सेस स्टोरी पढ़ करके। मैंने ये सक्सेस स्टोरी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू, सीरियसली। बहुत खुश रहो आप दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। और सेल्फ लव की पावर ने आपको उस नेगेटिव एनर्जी से दूर करवाया और आपके ग्रैटिट्यूड ने, आपके सेल्फ लव की पावर ने इस प्यारी सी एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करवाया। हैप्पी मैरिड लाइफ, कंग्रेचुलेशंस, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।